और भगवान से मांगो तो न भगवान से गति मांगो, न कीर्ति मांगो, न भगवान से संपत्ति मांगो, न भगवान से और कुछ मांगो। भगवान से केवल एक चीज मांगो कि हे प्रभु हमें सत्संग मिलता रहे। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो ये सब अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर ने भगवान से क्या मांगा? जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, सभी देवता आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, सब ने अपनी अपनी स्तुति की अपने अपने ढंग से। भगवान शंकर ने भी स्तुति की और फिर भगवान शंकर ने कहा, प्रभु अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मिले तो आप इतने बार, लेकिन पहले नहीं मांगे। पूरी लीला में भगवान शंकर कई बार मिले लेकिन नहीं मांगे। बोले बाबा ने कहा, महाराज तब मांगने की स्थिति नहीं थी। जब आप अयोध्या में बालक बनकर के लीला कर रहे थे तब भी मैं आया, तो आप लीला कर रहे थे, हम लीला देख करके आनंदित हो जाते थे। भगवान शंकर भगवान की बाल लीला देखने अयोध्या आते थे। पार्वती जी से कहते हैं, औरों एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम रस भूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। अयोध्या में भगवान की बाल लीला देखने आते, अयोध्या की गलियों में घूमे और राम जी की बाल लीला देख करके भगवान शंकर उसी में मगन। मांगने का तो मन करता कुछ मांग ले इनसे, लेकिन फिर भोले बाबा सोचते इनसे क्या मांगे, अभी ये तो बालक, ये तो खुद ही पराधीन है। माता जी इनको दूध पिलावें तो दूध मिले, इनको भोजन करावें तो भोजन मिले, माँ स्नान करावें तो इनका स्नान हो, तो इनसे हम क्या मांगे? नहीं मांगे। और राम जी बड़े हुए, विश्वामित्र जी के साथ जब मिथिला में पहुंचे, राम जी का विवाह होने लगा, वहां भी भोले बाबा पहुंचे विवाह लीला देखने के लिए। तो भोले बाबा ने सोचा यहां मांगे, फिर भोले बाबा ने सोचा यहां क्या मांगे, यहां तो स्वयं ये कन्यादान लेने आए हैं, ये स्वयं कन्यादान लेने आए हैं, हाथ बढ़ा करके दान लेंगे, इनसे हम क्या मांगे? वहां भी नहीं मांगे। आगे वन की लीला हुई। वन की लीला में भगवान शंकर कथा सुनकर के लौट रहे थे। कहां से? बोले कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए भगवान शंकर गए थे। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार कुंभज, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और वहां से कथा सुन करके जब लौट रहे थे, उस समय भगवान की वन लीला हो रही। वन लीला में सीता हरण हो गया। राम जी रो रो करके सीता जी को ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, दर्शन किया, सोचे अब यहां क्या मांगे, यहां तो ये खुद ही रो रहे हैं, यहां भी मांगने की स्थिति नहीं, तो रो रहे हैं। यहां तो सामने भी जाना ठीक नहीं, मांगना तो दूर की बात है। सामने जाएंगे और ये रो रहे हैं, है तो इनकी ये लीला। लीला माने नाटक। सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। न सीता जी का कोई हरण कर सकता है, न राम जी इतने दुखी होकर के रो सकते हैं, ये तो सब लीला है। लेकिन अगर इस समय हम जाकर के अपना परिचय देंगे तो इनकी लीला बिगड़ जाएगी। भाई कोई आपका परिचित व्यक्ति किसी नाटक में पात्र बनकर के लीला कर रहा हो, आप दर्शक दीर्घा में बैठे हो, तो आप यहां बैठे बैठे तो कहो भाई हमारे परिचित, हम इनको जानते हैं जो राम बने हुए। लेकिन अब वहीं जाकर के पूछने लगो, कहो महेश क्या हाल चाल है, भाई उसका नाम लेकर के वहीं जाकर के आप उसका परिचय पूछने लगो और उससे बातें करने लगो, तो लीला बिगड़ जाएगी। लोग कहेंगे ये बीच में क्या होने लगा। तो भगवान शंकर तो जानते हैं कि ये
प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन इस लीला में इनके सन्निकट जाकर के अपना परिचय देना, बात करना, लीला को बिगाड़ना हो जाएगा। कुसमय जान न कीन चिन्हारी, समय ठीक नहीं है, इसलिए यहां परिचय देना, परिचय करना ठीक नहीं है। बोले बाबा ने सोचा यहां भी मांगना बेकार है, यहां क्या मांगे। बोले बाबा ने कहा उसके बाद फिर हमने आपका दर्शन किया रणलीला में, जब रावण से युद्ध होने लगा भगवान का, वहां ब्रह्मादिक देवता आकाश में खड़े होकर के इस महायुद्ध को देख रहे। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ऐसा युद्ध न कभी हुआ, न आगे भविष्य में कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। इस युद्ध की कोई उपमा वाल्मीकि जी को नहीं मिली। इतने बड़े कवि हैं, आदि कवि। कवि के पास बड़ी उपमाएं होती हैं, किसी चीज को किसी उपमा से वो कह देता है अपनी भाषा में। साधारण कवि के पास भी उपमा होती है, लेकिन वाल्मीकि जी कौन है? आदि कवि। और आदि कवि वाल्मीकि के पास कोई उपमा नहीं मिली। किस उपमा से हम इसको परिभाषित करें? कौन सी उपमा दें इस युद्ध के लिए? कहते क्यों? बोले ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं। उपमा देने के लिए उस उपमेय के समकक्ष कोई उपमान होना चाहिए, तब उपमा होती है। उपमालंकार में उपमेय और उपमान में साधर्म्य होता है। आए किसी स्त्री के मुख को देखकर कोई कवि कहता है कि ये चंद्रमुखी है, तो उसके मुख को चंद्रमा से उपमा दी, भाई चंद्रमा के समान इसका मुख है। तो चंद्रमा के अंदर जो आह्लादकता है, चंद्रमा को देखने पर जो आह्लाद और सुख होता है, चंद्रमा में जो धवलिमा है, उसका यत किंचित अंश, थोड़ा अंश जो उसके मुख में दिखाई पड़ा, उसके मुख को देख करके सुख हुआ, प्रसन्नता हुई। इस दृष्टि से कवि ने श्रृंगार भाव में कह दिया भाई चंद्रमुखी, तो कुछ तो समानता थी। उसी प्रकार इस युद्ध में वर्णन करते समय महर्षि वाल्मीकि को कोई उपमान मिला नहीं। कैसे उपमा दे? क्यों? बोले वैसा युद्ध कभी किसी ने किया नहीं और कभी हुआ नहीं। तो कहते क्या है? बोले गगनम गगनाकार। कोई कवि आकाश की उपमा दे तो क्या उपमा देगा? आकाश कैसा है? बोले आकाश के समान दूसरा आकाश है ही नहीं है, तो कहां से कहेगा? तो यही कहना पड़ेगा आकाश आकाश जैसा है, और क्या कहें? यही कहना पड़ेगा आकाश कैसा है? बोले आकाश जैसा है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा गगनम गगनाकारम। गगन कैसा है? बोले गगन जैसा है। अब कोई कभी समुद्र की उपमा दे, भाई समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र में कितना जल है, तो समुद्र के बराबर कोई दूसरा समुद्र हो तब बताओ कि उसके समान है। समुद्र से बड़ा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा जलाशय अगर कोई है तो समुद्र है। तो कवि ने कहा समुद्रम समुद्रोपमम, समुद्र समुद्र के समान है। तो उसी प्रकार राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। ऐसा युद्ध न कभी पहले हुआ, न आगे कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा युद्ध राम रावण युद्ध। इस युद्ध को देखने के लिए देवता आ गए आकाश में। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र सब आए और आकाश में खड़े होकर पुष्प देख रहे हैं युद्ध को। और जब राम जी असुरों का संहार करते हैं तो देवता लोग जय जयकार करते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं। उस समय भगवान शंकर ने भी आकर के देखा। भगवान शंकर ने सोचा अब यहां क्या मांगे, यहां भी मांगने की स्थिति नहीं, क्या मांगे? यहां तो बाण पे बाण चल रहे हैं, यहां तो प्राण के लेने देने पड़े हैं, कब किसके प्राण चले जाएं, यहां पर मांगने की कोई स्थिति नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा यहां भी मांगना ठीक नहीं। रावण का वध करने के बाद भगवान जब अयोध्या में आकर के अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और देवताओं ने आकर के स्तुति की, उस समय भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने कहा आज इनसे मांगते हैं।
आज मांगने का मौका मिला। क्यों? बोले आज ये देने लायक हैं, आज राजाधिराज हैं, आज जो मांगेंगे वो मिलेगा, और आज मांगना भी उचित है। तो भगवान शंकर ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मांगिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। यही मांगा, सत्संग की बात कर रहे थे कि भगवान से और कुछ मत मांगो, यही मांगो कि हे प्रभु हमें आप सत्संग प्रदान करो। बस भगवान शंकर ने भी यही मांगा। मांगना सीखो। लोग मंदिर में जाकर के भगवान के सामने जाकर के मांगते हैं, बेटा दो, दो बेटी दे दो, धन दे दो, नौकरी दे दो, संपत्ति दे दो, खेत दे दो, मकान दे दो। तो ये सब मांगने की जरूरत नहीं। भगवान से केवल यही मांगो, हे प्रभु आप सत्संग मुझे देते रहो, बस और कुछ नहीं। भगवान शंकर ने यही कहा कि बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग। हे रंग, हे रघुनाथ जी, हम बार बार आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही वरदान आप दे दो। बोले क्या? बोले पद सरोज अनपायनी भक्ति, आपके चरणों की अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति का मतलब है जो आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र हमारा मन न जाए, ऐसी भक्ति। केवल एकमात्र आपके चरणों में मेरी भक्ति हो और वो भक्ति कभी कम न हो, ऐसी भक्ति आप मुझे दो। भक्ति को तो केवल एक बार मांगा कि एक बार हमें दे दो बस। पद सरोज अनपायनी भक्ति, लेकिन सत्संग, बोले सत्संग के लिए सदा। क्या कहा? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, ऐसा नहीं कि आज मिला तो आगे अब कोई जरूरत नहीं, बोले आगे फिर मिले। सत्संग तो सदा मिलता रहे। भक्ति एक बार मिल जाएगी, काम चल जाएगा। भक्ति आ गई तो फिर भक्ति नहीं जाएगी आपके जीवन से। भक्ति का आना ही दुर्लभ है, और भगवान की कृपा से जीवन में भगवान के चरणों की भक्ति आ गई तो फिर तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार भक्ति आ भर जाए फिर तो भक्ति आपको ही नहीं छोड़ेगी। आप भक्ति को क्या छोड़ पाओगे? लेकिन सत्संग तो बार बार मिलता रहे। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो। सत्संग में आकर के भगवान के स्वभाव प्रभाव का, भगवान के स्वरूप का जीव को ज्ञान होता है। भगवान क्या है, भगवान की जरूरत क्यों है, हम भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान की भक्ति मनुष्य योनि में आकर के क्यों करनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब आप सत्संग में आओगे तभी मिलेगा। घर बैठे नहीं मिलेगा। घर बैठे तो टीवी का ज्ञान भले मिल जाए, टीवी खोल लो पता चल जाएगा कहाँ कितने लोग मरे, कहाँ दंगा हुआ, कहाँ फसाद हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, ये ज्ञान तो घर में भी मिल जाएगा। घर में बैठे बैठे ये ज्ञान आपको मिलेगा, पैसा दे करके मिलेगा, उसके लिए आपको चार्ज कराना पड़ेगा। आई टीवी में भी तो रिचार्ज कराना पड़ता है। तो पैसा दे करके दुनिया का कचड़ा हम सुनते हैं सवेरे से शाम तक टीवी ऑन करके, तो वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये तो सत्संग में मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की बड़ी महिमा, सर्वप्रथम सत्संग की महिमा ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कही। और सत्संग की महिमा कहकर संत समाज को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, सबको प्रणाम किया। ऐसा कवि दुनिया में कोई नहीं हुआ। हमारा कवि तो बहुत, लेकिन हर कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किसी देवता को प्रणाम कर लिया, अपने इष्ट को प्रणाम कर लिया, अपने गुरु को प्रणाम कर लिया, बस हो गया। आगे अपना विषय वर्णन शुरू कर दिया। एक दो श्लोकों में, एक दो पंक्तियों में बस वर्णन करके प्रणाम करके एक औपचारिकता पूरी करके वो आगे बढ़ जाते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो
इतनी बड़ी वंदना करते हैं, किसी को छोड़ा ही नहीं महाराज, सबको प्रणाम किया। संतों को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया, और सज्जनों को प्रणाम किया, यहां तक कि दुर्जनों को भी प्रणाम किया। सज्जनों को तो बाद में प्रणाम किया, दुर्जनों को पहले ही प्रणाम कर लिया। बंदहु प्रथम असज्जन चरना, असज्जनों के चरणों में पहले वंदना की, सज्जनों को तो बाद में। कहते हैं बंदहु प्रथम असज्जन चरना, असज्जनों की वंदना पहले क्यों की? तो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने सोचा सज्जन को तो बाद में भी प्रणाम कर लेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि सज्जन सज्जन होता है। सज्जन व्यक्ति को अगर आप भूल गए, प्रणाम नहीं किए तो बुरा नहीं मानेगा, वो सज्जन है, सोचेगा चलो भूल गए होंगे, या उनको ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन दुर्जन तो मौका ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिल जाए, कि इनकी कमी मिल जाए तो मैं इनको बेइज्जत करूं, इनको बदनाम करूं। इसलिए दुर्जन तो तुरंत कमी ढूंढ लेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा पहले दुर्जनों को ही प्रणाम कर लो। बंदहु प्रथम असज्जन चरना, असज्जनों को प्रणाम किया। और तो और भूत प्रेत देवता पितर सबको प्रणाम किया गोस्वामी जी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सबको प्रणाम किया। बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व, इन सब को प्रणाम किया। और किस भाव से प्रणाम किया? बोले प्रेत को प्रणाम किया, भूत को प्रणाम किया, किन्नर को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया। ये बोले भूत प्रेत को भी प्रणाम करना चाहिए। बोले प्रणाम तो सबको करो, लेकिन भाव ऐसा रखो कि इन सब के अंदर जो भगवान बैठे हैं मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष किन्नर जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं और जितने व्यक्ति हैं, सबके अंदर विराजमान कौन है? बोले श्री सीतारामचंद्र जी। तो किसी को भी प्रणाम करो तो यही भाव रखो, हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके उस शरीर को हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उसके पांच भौतिक आकृति को हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अपितु उसके अंदर विद्यमान जो अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री सीतारामचंद्र जी हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस भाव से प्रणाम करना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सबको प्रणाम किया। उसके बाद संपूर्ण राम परिवार को प्रणाम किया, सबकी वंदना कर रहे। अयोध्यापुरी की वंदना की गोस्वामी। बंदहु अवधपुरी अति पावन, अयोध्यापुरी की वंदना। अयोध्यापुरी भी भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या भी भगवान का ही स्वरूप है। और ऐसे भी कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप, ये चार चीजें, नाम रूप लीला धाम, ये चारों कहने के लिए अलग हैं लेकिन चारों एक ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला
ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भगवान का धाम भी भगवान का ही रूप है। इस दृष्टि से भक्त धाम का सेवन करते हैं, यह भी एक भगवान की भक्ति है। धाम सेवन इसको कहा जाता है। जैसे भगवान का नाम सेवन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, माला लेकर के 24 घंटे, जब भी ध्यान रहे, सो गए विश्राम कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जब हम खाली हैं और अनुकूल वातावरण है तो भगवान का नाम लेते रहो, सीताराम सीताराम सीताराम। ये नाम सेवन। उसी तरीके धाम सेवन, यह भी भगवान की भक्ति है। सब काम छोड़ करके भगवान के धाम में जाकर के बस गए। अब हमको धाम छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। अब धाम में रहते हुए कुछ मत करो। भगवान के धाम में पहुंच गए, वृंदावन में, अयोध्या में, तो वहां रह करके भगवान का दर्शन करो, स्नान करो, भजन करो, पूजन करो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, केवल चुपचाप धाम में पड़े भी हो, तो ये धाम की भक्ति है। क्यों? बोले तुमने धाम की शरणागति कर ली, धाम में पड़े। ये भगवान की भक्ति है। ये भाव का चिंतन कि हम तो राम जी की गोद में पड़े हैं, अयोध्या धाम में पड़े हैं, वृंदावन में पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हैं, ये भाव पड़ा रहे बस। चाहे नाम जप हो न हो, भक्ति हो न हो, कुछ न हो, धाम में पड़े हो। और इस भाव का चिंतन होता है कि हम ठाकुर जी के धाम में पड़े हैं, धाम की हमने शरणागति कर ली है, तब भी जीव का कल्याण हो जाएगा। ये धाम सेवन है। इसलिए धाम भी भगवान का, भगवान के ही समान वंदनीय और पूजनीय। इसीलिए भगवान के धाम में जाए तो भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। भगवान के धाम को जैसे सब नगर और शहर हैं ऐसा ही नहीं समझना चाहिए, भाव का ही तो फल है। भगवान के धाम में जाए तो वहां यही समझना चाहिए कि ये वही पावन भूमि है जिस भूमि पर भगवान कृष्ण ने की लीला की, क्रीड़ा की। यह भूमि साधारण भूमि नहीं है, अन्य समस्त भूमियों से श्रेष्ठ और दिव्य है। और जहां पर गोविंद ने अपने चरण रखे, जहां पर रघुनाथ जी ने अपना चरण रखा, आराध्य के चरण जहां पड़ते हैं वो जगह वंदनीय होती है, वो चिन्ह वंदनीय होता है। रामायण में वर्णन है कि आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे श्री जानकी जी चल रही हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर वेश बने अति काछे, उभय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी। अब आगे राम जी चल रहे हैं और राम जी के पीछे सीता जी हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो अब लक्ष्मण जी को चलने में कितनी सावधानी करनी पड़ रही है। बोले चलना पीछे पीछे है, लेकिन आगे जानकी जी चल रही हैं और श्री रघुनाथ जी चल रहे हैं, तो उनके चरण जहां पर पड़ रहे हैं वहां पर लक्ष्मण जी सावधान है, कहीं मेरे चरण न पड़ जाएं। भाई जिस भूमि पर राम जी ने चरण रखा, राम जी के चरण चिन्ह बन गए, क्योंकि नंगे पांव जा रहे हैं राम जी वन में, और किशोरी जी भी नंगे पांव हैं। तो दोनों जब चलते हैं तो उन दोनों दिव्य दंपति के प्रिया प्रीतम के चरण जहां पड़ते हैं, उस चरण चिन्ह को देखते हुए लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं और सावधानी पूर्वक जहां पर राम जी का चरण और किशोरी जी का चरण पड़ता है उसको दाहिने करते हुए उसके बाएं से लक्ष्मण जी चलते हैं, गुजरते हैं। एक प्रकार से मानो उन चरण चिन्हों की परिक्रमा करते हैं कि कहीं भगवान के और श्री जी के, किशोरी जी के चरण चिन्ह पर मेरे चरण न पड़ जाए, नहीं तो अपराध हो जाए। ये दृष्टि, ये भाव है। क्योंकि आराध्य के चरणारविंद चरण चिन्ह, चरण रज भी वंदनीय होती है। अरे जब भक्तों का चरण रज वंदनीय है, भगवान के भक्तों के चरण रज की बड़े बड़े ज्ञानी वंदना करते हैं, तो भगवान के चरण रज की क्या बात है। भागवत में सुना होगा, उद्धव जी महाराज जब आते हैं तो वृंदावन के उन गोपियों के चरण रज की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादुरेणम अभीक्षणसा। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, नंद ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनके पाद रेणु की, उनके चरण के रज की मैं वंदना करता हूं। चरण वंदना तो बात की बात है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादुरेणुम अभीक्षणसा, यासाम हरिकथोद्गीत
पुनाति भुवनत्रयम्। उन गोपियों के चरण रज की वंदना करते हैं और उन गोपियों के चरण रज की कामना भी करते हैं। न हमको ब्रह्मलोक चाहिए, न हमको स्वर्गलोक चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, हमको तो उन गोपियों के चरण की रज मिल जाए, इसी में हम धन्य हो जाएं। आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमिज्ञाम। यही उद्धव जी ने कहा कि हम तो आशा करते हैं कि उन गोपियों की चरण रज मुझे मिल जाए, जिन गोपियों ने या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा, अपने आर्य पथ को त्याग करके मुकुंद पदवी को प्राप्त कर लिया, मुकुंद के पादारविंद को प्राप्त कर लिया, उन गोपियों की चरण रज भी मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं उन चरण रज की वंदना करता हूं। तो गोपियां कौन हैं? बोले भगवान की भक्ता हैं, भगवान की भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों के चरण रज की जब वंदना होती है तो भगवान के चरण रज कितने उत्कृष्ट कोटि की, भगवान के चरण रज की वंदना, भगवान के चरण चिन्हों की वंदना। तो लक्ष्मण जी महाराज जब पीछे पीछे चलते हैं तो उन चरण चिन्हों को बचा करके चलते हैं कि कहीं उन चरण चिन्हों पर जहां रघुनाथ जी ने चरण रखा, जहां भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी ने अपने चरण रखे, उस स्थल पर कहीं मेरे चरण न पड़ जाएं। और चलते समय चरण ही नहीं, अगर चलते समय वो चरण मेरे बाएं पड़ गए, उन चरण चिन्हों के दाहिने तरफ से मैं गुजर गया, वो हमारे बाएं तरफ पड़ गए तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि आराध्य को कभी अपने बाएं नहीं करना चाहिए, दाहिने ही रखना चाहिए। इसीलिए भगवान की परिक्रमा होती है तो दाहिने तरफ से परिक्रमा होती है। तो भगवान के चरण चिन्हों की, उन रजों की वंदना करते हुए लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं। तो यही भाव तीर्थ में जाए तो भावना करनी चाहिए, तीर्थ की वो रज जिस रज पर भगवान के चरण पड़े। अब मजबूरी है कि उस तीर्थ में हमको रहना है तो कम से कम चप्पल जूता पहन करके तो उन चरण रज को हम न कुचलें नंगे पांव, तीर्थ की यात्रा करें। ये सब सारी भावनाएं मूलतः भक्ति भावना में ही निहित है, सब भावना ही तो करनी है। और जितनी ही भावना उत्कृष्ट कोटि की होती चली जाएगी, भक्ति उतनी ही विलक्षण हो जाएगी। भावना ही तो है, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। तो ऐसी भावना से तीर्थ में रहकर तीर्थ का सेवन करना, तीर्थ में नदियों में स्नान करना, सरयू में स्नान करे तो ये भावना करे ये वही सरयू हैं जिस सरयू में रघुनाथ जी खेला करते थे, जिस सरयू जी में रघुनाथ जी चारों भाई क्रीड़ा करते, स्नान करते, तैरते, खेलते, जल क्रीड़ा करते। ये वही दिव्य सलीला सरयू हैं जिनकी गोद में रघुनाथ जी खेलते। आज उस सरयू में हम भी डुबकी लगा रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी ने डुबकी लगाई तो सरयू जी क्या हो गई? बोले भगवान का चरणामृत हो गई। ठाकुर जी ने स्नान किया, ये जल और भी दिव्यतम बन गया और इसमें अब हम डुबकी लगा रहे हैं। अब तो मेरे रोम रोम राम जी के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना से तीर्थ में रहकर तीर्थ का सेवन करना, ये बड़ी उच्च कोटि की भावना है। भावना में ही सब कुछ है, सारे जगत का व्यवहार सत असत सब भावना में ही तो चलता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में भी भावना की बहुत बड़ी महिमा है। जितने ही आप भावुक होंगे और भावना प्रधान होंगे, उतनी ही भक्ति में सफलता मिलेगी और भक्ति के शिखर तक पहुंच पाएंगे। ज्ञान में तो तर्क होता है, ज्ञान प्रमाणाधीन होता है, ज्ञान में प्रमाण और तर्क की जरूरत पड़ती है, वहां भाव का मूल्य नहीं होता। लेकिन भक्ति में न प्रमाण की जरूरत होती है न तर्क की जरूरत होती है, भक्ति में तो भावना की जरूरत है, केवल भावना की जरूरत है। आपने लाल जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में ले लिया और भावना करो ये मेरे बेटा है, मैं इनकी मां हूं, ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनका बाप हूं, और उस भावना से तुम उनकी उपासना करते रहो, यही भक्ति सिद्ध हो जाएगी। वहां तर्क की जरूरत नहीं, वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है। दुनिया को समझाना पड़ेगा, भाई कोई पूछे कि ये तुम्हारे बेटा कैसे हो सकते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी ने इनको अपने गर्भ से जन्म दिया, तुम कैसे बेटा मानते हो? बेटा तो वही होता है जो शरीर से पैदा हो, इसीलिए उसको आत्मज कहते हैं।
गर्भ से पैदा हो इसीलिए उसको सहोदर कहते हैं। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो तुम इनको अपना बेटा कैसे मानते हो? ये सारे तर्क वहां लागू नहीं होंगे, वहां तो केवल भावना ही चलेगी। ज्ञान में तर्क और बुद्धि का उपयोग है, और भगवान की भक्ति में मात्र भावना ही, बस भावना कर लिया और उस भावना के अनुकूल चलते रहे, भक्ति के शिखर तक पहुंच जाए। तो तीर्थ के सेवन में भी भावना का बहुत बड़ा महत्व है। इस भाव से तीर्थ की भी वंदना करनी चाहिए। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ को प्रणाम करो। गोस्वामी जी ने अयोध्या की वंदना की, बंदौ अवधपुरी अति पावन। ये अयोध्या पुरी अति पावन है, और अयोध्या में सरजू सरिकलि कलुष सावन। और इस अयोध्या में जो सरयू हैं ये कौन है? बोले कलयुग के कलुष का, कलयुग के दुष्प्रभाव का समन करने वाली हैं। ऐसी अयोध्या की मैं वंदना करता हूं। अयोध्या की वंदना की गोस्वामी। फिर अयोध्या की वंदना करते करते गोस्वामी जी ने सोचा इस अयोध्या में रहने वाले जो लोग हैं वो भी वंदनीय है। जो अयोध्या में सदा रहते हैं वो भी वंदनीय है। किस प्रकार से? बोले जैसे फूल पर, फूल में बैठा हुआ कीड़ा, भले वो कीड़ा है लेकिन फूल का संग किया और फूल को तोड़ा और फूल को ले जाकर के देवता के सिर पर चढ़ाया, तो कीड़ा भी देवता के सिर पर चढ़ गया। क्यों? बोले फूल का संग किया, उस फूल में था, इसलिए उसको ये लाभ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अयोध्या और वृंदावन जैसे धाम में जो जीव रहते हैं वो भी वंदनीय हो जाते हैं, क्योंकि धाम में है इसलिए वो भी वंदनीय। वो स्वामी जी ने अयोध्या के लोगों की वंदना की। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। प्रणवहु पुर नर, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी। अयोध्या के नर और नारी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी। अयोध्या के नर और नारी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन क्यों इनको प्रणाम कर रहे हो? इनकी क्या विशेषता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भगवान की ममता तो सब पर होती है, भगवान की कृपा सभी जीव पर होती है स्वाभाविक रूप से, लेकिन अयोध्या वासियों पर भगवान की विशेष ममता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या वासियों पर राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। और लोगों पर तो थोड़ी थोड़ी ममता है। भगवान समप्रिय हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम, भगवान स्वयं। तो भगवान समप्रिय हैं, सबको प्रिय हैं और उनको सब प्रिय हैं। लेकिन अयोध्यावासी और वृंदावन के ठाकुर को ब्रजवासी ये विशेष प्रिय है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। बोले केवल कहने से काम नहीं चलेगा। कोई उदाहरण, कोई प्रमाण कि अयोध्यावासी राम जी को अत्यंत प्रिय हैं, इनके ऊपर भगवान की बड़ी ममता है। तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया। क्या? सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक अघ ओघ नसाए। लोक बिसोकी बनाई बसाए, लोक बिसोकी बनाई बसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। सिय निंदक अयोध्यावासी भगवान को कितने प्रिय हैं। इन पर थोड़ी ममता नहीं है, राम जी की बड़ी ममता है। जिस पे ज्यादा ममता होती है ना,
जिससे ज्यादा मोह होता है, प्रेम होता है, वो गलतियां भी करे, वो अपराध भी करे, तो उसके अपराध पर व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि ममता है, अपनापन है। उदाहरण दे रहे हैं कि अयोध्या में एक धोबी था, कपड़े धुलता था। जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या आए, उस समय की घटना, एक दिन गुप्तचर कोई घूम रहा था और वो धोबी की जो पत्नी थी वो घर से भाग गई थी। एक सप्ताह बाद लौट करके जब आई तो उसके पति ने कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। क्यों? धोबी ने कहा, अरे तू 6 दिन 1 सप्ताह दूसरे के घर में रह करके आई, मैं तुझे अब अपने घर में कभी नहीं रख सकता, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। क्या तुमने मुझको राम समझ रखा है? मैं राम नहीं हूं। दूसरे के घर में रहने वाली सीता को जिसने पुनः स्वीकार कर लिया, अपने घर में रख लिया, मैं राम नहीं हूं, मैं तुमको नहीं रखूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। निकाल दिया अपनी पत्नी को। इस घटना को एक गुप्तचर ने सुन लिया। वो गुप्तचर विचरण कर रहा था। राजा के गुप्तचर होते हैं कि राजा के विषय में समाज में क्या चर्चा हो रही, समाज की क्या गतिविधि है, ये जानने के लिए गुप्तचर नियुक्त होते। गुप्तचर ने सुना और गुप्तचर ने आकर के भगवान श्री राम को बताया कि महाराज सब तो ठीक है, लेकिन आपके विषय में ऐसा अपवाद समाज में चलता है। आपका उदाहरण देकर के उस धोबी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ये अपवाद आपके विषय में फैल रहा है, गुप्तचर ने बताया। भगवान श्री राम ने सुना। विचार करो, वास्तव में वो धोबी तो भले अपनी पत्नी को डांट रहा हो, लेकिन उसके डांटने के इस व्यवहार में जानकी जी की निंदा हो रही थी। वो जानकी जी को निंदनीय कह रहा है अपने इस व्यवहार में। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई राजा होता तो क्या करता? बोले गुप्तचर से ऐसी सूचना, प्रामाणिक सूचना मिलती, सवेरे पुलिस जाती और उसे गिरफ्तार कर लेती, ले आओ इसको फांसी पे चढ़ा दो। ये पट्टमहिषी अयोध्या की राजरानी भगवती जानकी की निंदा करता है और इस प्रकार से उनका नाम लेता है, इसे मृत्युदंड दे दो। दूसरा राजा मृत्युदंड दे देता। लेकिन राम जी ने उस धोबी को, जानकी जी की निंदा करने वाले उस धोबी को दंड नहीं दिया, अपितु जानकी जी को ही वन में भेज दिया कि भाई जानकी मेरे साथ रहेंगी तो समाज में ये अपवाद फैलेगा, ये विरोध फैलेगा, लोग हमारा उदाहरण देंगे, इसलिए समाज को शिक्षा देने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए जानकी जी का त्याग करना चाहिए। जब तक जानकी जी के चरित्र का पवित्र पक्ष अयोध्या के लोगों को मालूम न हो जाए, तब तक जानकी जी को दूर रखना चाहिए, तभी समाज को शिक्षा मिलेगी। और भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। उस धोबी को दंड नहीं दिया, अपितु उस धोबी को पुरस्कार दिया। क्या पुरस्कार दिया? क्योंकि अयोध्यावासी है इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ममता है राम जी की। उस धोबी को पुरस्कार क्या दिया? बोले लोक विशोक बनाई बसाए, उसको सुंदर घर मकान बना करके दे दिया, सुखपूर्वक रहो, आनंद से रहो, उसकी सुख सुविधा और बढ़ा दी महाराज। आज की सरकारें क्या करती हैं? बोले आप सरकार का विरोध करो, सरकार के काम का विरोध करो, तो सरकार क्या करती है? बोले सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, जमीन की जांच करो, बिल्डिंग की जांच करो, क्या कागज की कमी है, इनको फंसाओ, बुलडोजर लगा करके बिल्डिंग गिरा दो, ये सारे कार्य होने लग जाएंगे। लेकिन राम जी ने जानकी जी की निंदा करने वाले का घर बुलडोजर से नहीं गिराया, उनकी जांच नहीं करवाई। राम जी ने कहा हमारा अयोध्यावासी है इसलिए मैं इसके ऊपर उपकार करूं। लोक विशोक बनाई बसाए, उसके लिए घर बना दिया, सुंदर महल बना दिया, सारी व्यवस्था कर दी, सुखपूर्वक तुम अयोध्या में रहो। ये तो सामान्य अर्थ है इस पंक्ति का, लेकिन हमारे संत लोग इसका एक विशेष अर्थ करते हैं।
विशेष अर्थ क्या है इस पंक्ति का, इस चौपाई का? संत जन कहते हैं वो जब तक रहा अयोध्या में तब तक तो धोबी सुख पूर्वक रहा। राम जी ने उसको खूब सुंदर घर बना दिया, मकान बना दिया, सब कुछ दे दिया, रहो आनंद से, तुम अयोध्यावासी हो। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। लेकिन जब वो मरने के बाद यहां से गया धोबी, तो अब कहां जाए, किस लोक में उसको गति मिले? उसके कर्म के अनुसार उसे कहां जाना चाहिए था? बोले नरक गया तो नरक में भी जगह नहीं मिली। जमराज ने कहा भाग जाओ, तुम्हारे जैसा पापी मेरे नरक में आएगा तो नरक में भी आग लग जाएगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की पावन इस कथा में अतुलेश्वर धाम के पूज्य पीठाधीश्वर श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज पधारे। उनके साथ पूज्य संत चरण, सबका अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि मरने के बाद वो धोबी जब गया तो कहाँ जाए? नरक में भी उसको जगह नहीं मिली।
जानकी जी की निंदा करने वाले उस धोबी को यमराज ने अपने नरक से भी भगा दिया। बोले नरक में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। नरक भी नाक सिकोड़ने लगा देख करके कि ये तो मेरे यहां रहने लायक नहीं, इतना बड़ा पापी। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में किसी लोक में उसको जगह मिलने वाली नहीं थी। अब वो मरने के बाद कहां जाए, जब तक जीवित था तब तक तो अयोध्या में रहा सुखपूर्वक। तब भगवान ने कहा कुछ भी हो अयोध्यावासी है, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्यावासियों पर भगवान की ममता कम नहीं रहती, बहुत ममता है। तब भगवान ने सोचा अब क्या करें, चलो अब इसके लिए दूसरा लोक ही बना देते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान के लिए असंभव क्या था। भगवान ने उसके लिए एक अलग लोक बना दिया। उस लोक का नाम क्या, बोले बिशोक नाम का लोक। लोक बिशोक बनाई बसाए। बिशोक नाम के लोक को बना करके वहां पर उसे बसा दिया। अब तुम आनंद से यहां रहो, टेंशन फ्री हो करके रहो। हाँ, और ये लोक केवल तुम्हारे लिए हमने बना दिया है। ये तुम्हारा प्राइवेट लोक है, अपना व्यक्तिगत। इसमें न ब्रह्मा का हस्तक्षेप होगा, न इंद्र का हस्तक्षेप होगा, न वरुण का, किसी का नहीं। इतनी बड़ी प्रीति अयोध्यावासी पर। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। अयोध्या के उर नार नारियों की मैं वंदना करता हूं जिन पर राम जी की इतनी कृपा, इतनी ममता। और स्वयं भगवान कहते हैं अयोध्यावासी मुझको अत्यंत प्रिय हैं, अति प्रिय मोही। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। ममता मदापुरी सुख राशि, ममता मदापुरी सुख राशि। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय। उन अयोध्यावासियों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, वंदना की। देखो भगवान की भक्ति का एक यह भी अंग है, स्वरूप है। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान से प्रेम करो। और जो भगवान के प्रिय लोग हैं उनसे प्रेम न करो, उनको प्रणाम न करो, तो आपकी भक्ति दो कौड़ी की। जो भगवान के स्वजन हैं, परिजन हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, उनसे भी प्रेम करो, तब तो आपकी भक्ति है। और आप भगवान से प्रेम करो लेकिन उनके परिजनों से प्रेम न करो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई स्त्री जब ब्याह करके अपने ससुराल में जाती है तो ठीक है, अपने पति से प्रेम करना चाहिए, वो खूब पति से प्रेम करे, लेकिन पति से ही केवल प्रेम करे, पति की मां से, पति के बाप से, उसके भाई से उसको प्रेम न हो तो पति भी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। वो कहे नहीं नहीं हम तो अपने मार्ग पे हैं, हम सही हैं, हमारा कर्तव्य है हम अपने केवल पति से प्रेम करें। बोले ठीक है, पति से प्रेम करो, लेकिन पति के माँ बाप, भाई बंधु, जो परिवार के लोग हैं जिनसे उनका संबंध है, उन सब से प्रेम करो, उन सबका सम्मान करो, उन सबका आदर करोगी तो पति की दृष्टि में तुम और भी सम्माननीय और महनीय बन जाओ। तब पति तुम्हें और स्नेह करेगा कि भाई ये तो मेरे परिवार को भी अपना ही समझती। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम लो, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनसे भी प्रेम करो। पुरनवहु पुर नर नारी बहोरी, जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। और इसके बाद गोस्वामी जी ने मां कौशल्या को प्रणाम किया, रानियों को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी की वंदना की और दशरथ जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। हम दशरथ जी की वंदना करते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ की हम वंदना करते हैं, जिनका प्रेम भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के चरणों में जिनका सच्चा प्रेम है,
प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी के विषय में कहते हैं जिनका प्रेम सच्चा प्रेम है, सत्य प्रेम जहि राम पद। क्या प्रमाण है कि इनका प्रेम सच्चा है? तो कहते हैं पहले प्रेम की परिभाषा समझो, प्रेम कहते किसे? तो कहते हैं इस संसार में किसी का किसी से सच्चा प्रेम होना बड़ा मुश्किल है। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, ये सिद्धांत है। कपट रहित, स्वार्थ रहित, शुद्ध सच्चा प्रेम इस संसार में मनुष्य लोक में कभी होता ही नहीं। पहली बात तो ये, कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, ये सिद्धांत है। फिर आगे कहते हैं यदि भवति चेत, अगर किसी से किसी का ऐसा सच्चा प्रेम हो जाए तो कहते हैं फिर वह प्रेमी अपने उस प्रेमी के न रहने पर जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा, उसका जीवन ही संभव नहीं है। यही प्रमाण है। पहली बात तो संसार में किसी से सच्चा प्रेम बड़ा मुश्किल है, और अगर प्रेम हुआ तो उसका प्रमाण यही है कि उसका प्रेमी अगर उससे बिछुड़ा तो फिर नहीं रह सकता, मर जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं दशरथ जी इसीलिए सच्चे प्रेमी थे। क्या प्रमाण? बोले बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। राम जी का वियोग होते ही तृण के समान अपने जीवन को दशरथ जी ने त्याग दिया। राम जी का जब वन गमन हुआ, राम जी वन में जाने लगे, एक तरफ सत्य, एक तरफ प्रतिज्ञा और एक तरफ कैकेयी का हठ। कैकेयी ने कहा कि अगर प्रातः काल राम जी वन में नहीं गए तो दशरथ जी ने कहा क्या होगा? कैकेयी ने कहा मोर मरण राउर अजस। अगर सवेरे प्रातः काल राम वन में नहीं गए तो समझ लेना मोर मरण राउर अजस, जिए समझिए मनमाए, मेरा मरण होगा। अगर राम जी कल वन में नहीं गए तो मैं जहर पी करके, विष पी करके मर जाऊंगी। कल आप अपने राम का राज्याभिषेक नहीं करोगे, हमारा अंतिम संस्कार करोगे, मेरा दाह संस्कार आपको करना होगा, न कि राम का राज्याभिषेक। इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, समझ लेना। मोर मरण राउर अजस, और आपका अपयश होगा। क्या अपयश होगा? दुनिया कहेगी जिस वंश के लोग सत्यवादी थे उस वंश में एक राजा दशरथ पैदा हुआ जो झूठ बोलता था। दूसरा अपयश होगा कि ऐसे राजा की प्रिय पत्नी ने क्यों आत्महत्या कर ली, ये लोग प्रश्न पूछेंगे। पूरा राज परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बातें बहुत हैं। महारानी कैकेयी ने कहा ये सब आप समझ लेना, अब आपको निर्णय करना। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दशरथ जी महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, और इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान यही था कि राम जी वन में चले जाएं। तो न दशरथ जी का अपयश होगा, न कैकेयी का मरण होगा, न दशरथ जी का वचन झूठा होगा, और न ही देवताओं का संकल्प अधूरा रहेगा, क्योंकि देवताओं का भी संकल्प था राम जी वन में जाएं तब रावण का वध हो, नहीं तो ये अयोध्या में बैठे रहेंगे, मालपुआ खाते रहेंगे तो रावण को कौन मारेगा। इसलिए देवता भी चाहते थे कि ये वन में जाएं तो सबका काम हो जाए, देवताओं का भी काम बन जाए, दशरथ जी की भी इज्जत बच जाए, कैकेयी के वचन का पालन भी हो जाए, संसार में अपयश न हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने निर्णय लिया वन में जाना ही जाना है। जाने को तैयार हो गए। भगवान को किसी ने वन में नहीं भेजा, भगवान तो अपनी मर्जी से वन में गए। भगवान को कोई क्या वन में भेजेगा? भगवान अपनी मर्जी से, स्वयं की इच्छा से वन में जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीला न किसी के इच्छा के अधीन होती है, न भगवान की लीला किसी के वरदान के अधीन होती है, और न भगवान की लीला किसी के शाप के अधीन होती है। लोग कहते हैं राम जी को शाप दे दिया नारद जी ने, इसलिए राम जी को वन में जाना पड़ा, तपस्वी वेश धारण करना पड़ा। किसी ने कहा कि ये सब
वरदान और शाप के कारण है। बोले बात ठीक है, दुनिया को समझाने के लिए सब है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान शाप ताप वरदान और कर्म फल और कर्म बंधन से परे हैं। भगवान की लीला अपनी इच्छा से होती है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, वो तो अपनी इच्छा से सब कुछ करते। बोले वन गमन हुआ, बोले इसमें भी भगवान की इच्छा ही थी। क्यों भगवान की इच्छा थी? अरे कैकेयी जी की इच्छा थी कि ये वन में जाएं। बोले कैकेयी जी की इच्छा पहले कहां थी? जब दशरथ जी ने घोषणा की राम जी का राज्याभिषेक होगा तो कैकेयी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई। मंथरा ने जब आकर के बताया तो तुरंत अपने गले का नौलखा हार निकाल करके मंथरा को दे दिया। मंथरे, तूने इतना सुंदर समाचार सुनाया, मेरे राम राजा बनेंगे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? राम और भरत में मुझे कोई अंतर नहीं समझ में आता। विशेषम नोपलक्षये। मंथरा ने जब पहले समझाने की कोशिश की, बुद्धि बदलने की कोशिश की, तो कैकेयी ने यही कहा, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों मेरे लिए समान हैं। राम राजा बन रहे हैं तो समझो मेरा भरत ही राजा बन रहा। लेकिन मंथरा ने समझा दिया, मंथरा ने बुद्धि बदल दी। लेकिन मंथरा की बुद्धि किसने बदली? बोले मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने बदल दिया। देवताओं ने कहा सरस्वती से जाओ, हे सरस्वती मैया कुछ करो, नहीं तो राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, सरस्वती ने कहा चलते। सरस्वती ने आकर के मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मति फेर दी। लेकिन सोचो, जो अयोध्यावासी कैसा भी हो गया गुजरा, उसकी मति को सरस्वती फेर देगी। अयोध्यावासी राम जी को प्रिय हैं और अयोध्यावासियों की मति फेरने का सामर्थ्य सरस्वती और ब्रह्मा में भी नहीं। भगवान ही जो करे तो हो सकता है, मनुष्य और देवताओं के बस की बात नहीं। तो सरस्वती ने मंथरा की मति क्यों फेर दी? तो कहते हैं सरस्वती की मति को राम जी ने फेर दिया। राम जी ने ही सरस्वती से कहा कि तुम ऐसा करो, मंथरा की मति फेरो। राम जी की इच्छा से ही सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा और मंथरा ने कैकेयी की मति को फेरा। तो सरस्वती की मति को राम जी ने फेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सरस्वती क्या है? बोले सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। ये सरस्वती क्या है? शारदा कौन है? कहते हैं सारद दारु नारी। सारद दारु नारी, दारु माने लकड़ी और नारी माने स्त्री। लकड़ी की स्त्री तो उसको क्या कहते हैं? बोले कठपुतली। कठ माने काठ और पुतली माने पुत्तलिका। पुत्तलिका माने स्त्री। तो कठपुतली अर्थात दारु नारी। दारु नारी माने लकड़ी की नारी। तो ये शारदा सरस्वती कौन है? बोले कठपुतली है। शारद दारु नारी सम स्वामी। और कठपुतली की विशेषता क्या होती है? बोले अब तो कठपुतली का नाच देखने को नहीं मिलता। पहले हम लोग बचपन में देखे हैं कि स्कूल में साल में एक आध बार कभी ऐसा कार्यक्रम होता था, वो कठपुतली का नाच दिखाने आते थे। तो किसी बड़े कक्ष में पर्दा लगे और पर्दे के पीछे लोग बैठ जाएं, आगे पर्दा और पर्दे पे कठपुतली लटकी है। अब वो हाथ हिला रही है, नाच रही है, बोलने वाला पीछे बोल रहा और पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जिधर का धागा खींचे उधर कठपुतली चलती। बाहर पर्दे पर तो दिख रहा कठपुतली नाच रही है, कूद रही है, गा रही है, लेकिन असली नाचने गाने वाला गवाने वाला कौन है? बोले पर्दे के पीछे बैठा है जिसके हाथ में सूत है, जो धागा पकड़े हुए वो नचा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सरस्वती तो कठपुतली है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठे हुए रघुनाथ जी वो सूत्रधार हैं जो उसका सूत्र पकड़ करके उसको नचा रहे हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, शारद दारु नारी
नारी सम स्वामी सारद दारो नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी राम सूत्रधर अंतर्यामी सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है और भीतर में बैठ करके सब काम करता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। जैसे कठपुतली का नाच होते समय वो नचाने वाला दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे रहता है, उसी प्रकार भगवान सरस्वती को नचाने वाले हैं। तो सरस्वती को नचाया किसने? राम जी ने, कि जाओ जा करके मंथरा की मति को फेरो। सरस्वती की मति को राम जी ने फेरा और सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा, मंथरा ने कैकेयी की मति को फेरा। और तब राम जी के वनवास की बात आई, तब राम जी वन में चले गए। तो राम जी के वन में कारण कौन है? बोले राम जी ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। राम जी अपनी इच्छा से वन में जा रहे हैं, उन्होंने ही सारी योजना बनाई। और राम जी जब चल पड़े अयोध्या से, इन सारी घटनाओं के कारण ऐसी लीला भई। तो भगवान जब वन में चल पड़े तो दशरथ जी महाराज वियोग में व्याकुल हो गए। 5 दिन तो किसी प्रकार जीवन धारण किया, 4 दिन 5 दिन। सुमंत जी जब लौट करके आए और सुमंत जी ने कहा कि रघुनाथ जी को मैं लौटा करके नहीं ला सका, वो हमें विदा कर दिए और वन में चले गए। इतना सुनते ही दशरथ जी को वियोग हुआ और राम जी के वियोग में व्याकुल होकर के रोने लगे, हा रघुनंदन हा रघुनंदन। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन। यही कह करके दशरथ जी रोने लगे, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, आचार्य श्री, कि कोई उनके पास आवे। आचार्य जी महाराज अयोध्या में श्री मणि रामदास जी की छावनी में बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। और उनका कथा सुनाना क्या, कथा पढ़ाते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में बैठकर कथा सुनते थे। एक प्रकार से उनकी कथा पढ़ाई होती थी, अध्यापन। महापुरुष परम विद्वान थे। वो कथा में कहते थे, कोई व्यक्ति उनके पास आया, बोले महाराज हम रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, तो किस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करें? लोग मानस का पाठ करते हैं तो कहते हैं कौन संपुट लगावें? कोई संपुट लगाता है दीन दयाल विरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। कोई संपुट लगाता मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। उनके पास कोई पूछने आया, महाराज श्री हम रामायण का पाठ करें तो कौन सा संपुट लगाएं? तो उन्होंने कहा सही बताओ, मेरे हिसाब से लगाना चाहते हो कि अपने हिसाब से? उसने कहा महाराज जी आप जो कहें। तो महाराज श्री ने कहा कि मेरे हिसाब से तो इसी चौपाई का संपुट लगा करके रो करके रामायण पढ़ो। और संपुट क्या? बोले हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इतना जीवन बीत गया हे रघुनंदन तुम्हारे वियोग में। यही भाव लेकर इसी चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करो, रघुनाथ जी का दर्शन हो जाएगा, ठाकुर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगे। लेकिन इस भाव से अगर मेरी बात मानते हो तो, और नहीं तो तुम्हारा जो मन करे सो लगाओ। दुनिया के सारे संपुट हैं, सब लगा करके लोग पाठ करो। तो कहने का भाव कि ये चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है कि राम जी के वियोग में दशरथ जी रो पड़े, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और यही कह करके रो करके राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयो सुरधाम। भगवान के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यही प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। बात इतनी ही थी।
बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ कारण बोले बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के पद कमल में जिनका सच्चा प्रेम था यही प्रमाण था। दशरथ जी की वंदना की। अब जब दशरथ जी की वंदना की तो गोस्वामी जी ने सोचा अगर हमारे आराध्य श्री रघुनाथ जी जिनके कुल में अवतरित हुए ऐसे श्री दशरथ जी अगर वंदनीय हैं तो श्री जानकी जी जिनके कुल में उत्पन्न हुई ऐसे विदेह राज जनक की भी वंदना होनी चाहिए और इसी प्रसंग में होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों समधी हैं। जनक जी और दशरथ जी समधी हैं और दोनों समान हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सम समधी देखे हम आजू। ऐसे समान समधी तो आज हमने पहली बार देखा और ऐसे समधी हैं तो फिर इनकी भी वंदना इसी समय होनी चाहिए। और फिर लगे हाथ यहीं पर जनक जी की वंदना की और बड़े सुंदर शब्दों में जोग भोग परिजन प्रणबहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। दशरथ जी की वंदना जिस भाव से की उस भाव से थोड़ा भी कम यहां नहीं है जनक जी के लिए। हाँ क्यों बोले दशरथ जी के पुत्र के रूप में यदि परब्रह्म परमात्मा रघुनाथ जी आए तो जनक जी के कुल में अवतार लिया श्री जानकी जी ने तो जानकी जी भी भगवान से कम नहीं अपितु शास्त्र की दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से एक ही परम तत्व दो रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में राम रूप में और जनकपुर में जानकी जी के रूप में। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। तो ऐसे परम तत्व ठाकुर जी अगर अयोध्या में रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हुए तो वही ठाकुर जनकपुर में जानकी जी के रूप में। तत्व वही, तत्व में कोई भेद नहीं। और फिर जब प्रेम की बात आई तो कहते हैं अगर दशरथ जी का राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, सत्य प्रेम जहि राम पद, तो जनक जी का भी राम जी के चरणों में जो प्रेम है वो क्या है? बोले गूढ़ प्रेम है। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। अगर उनका सच्चा प्रेम है तो इनका गूढ़ प्रेम है। बोले गूढ़ प्रेम दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो गूढ़ है, छिपा हुआ। जनक जी का प्रेम भगवान के चरणों में गूढ़ प्रेम, और वह गूढ़ प्रेम जनक जी ने जीवन भर छिपा करके रखा, रत्न के समान छिपा करके रखा। क्योंकि प्रेम तो वो तत्व है, वो रत्न है जो सुरक्षित रखने के योग्य है। जैसे कोई रत्न हो, कोई हीरे की अंगूठी हो, तो आप जब जाओ ज्वेलर्स के यहां तो आपको जब दिखाता है तो कैसे दिखाता है? बोले पहले भीतर जाता है और भीतर में एक तिजोरी, पहले वो तिजोरी खोली जाती है, फिर तिजोरी के अंदर से एक डिब्बा निकलता है, फिर उस डिब्बे के अंदर एक छोटी सी डिबिया होती है जो मखमल की बनी बंद, तब उसके दोनों पार्ट जब अलग किए जाते हैं तब उसके अंदर वो हीरे की अंगूठी दिखती। उसको किस प्रकार से गोपनीय रखा, छिपा करके रखा, क्योंकि वो कीमती है। उसी प्रकार भगवान के चरणों की प्रीति और भक्ति इतनी कीमती है, इसे छिपा करके रखो, बचा करके रखो। ये गूढ़ है, गोपनीय है। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जनक जी ने राम जी के चरणों के स्नेह को, प्रेम को अत्यंत गूढ़ छिपा करके रखा। जैसे हीरा, बहुमूल्य रत्न संपुट के अंदर बंद करके रखा जाता है। इसीलिए अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं जोग भोग मह राख्यो होई। जोग और भोग
कर्म और ज्ञान। जोग माने ज्ञान और भोग माने कर्म। जोग भोग माने ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म के संपुट में भक्ति को छिपा करके रखा। कहते हैं तीन तत्व है ना, कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान कर्म भक्ति, तीन मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कितना सुंदर विवेचन है कि भक्ति कहां है। बोले ज्ञान और कर्म। ज्ञान वो नीचे का आधार, वो डिबिया जिसमें वो हीरा रखा जाएगा, नीचे वाला पार्ट। और फिर उसमें वो हीरा क्या है, बोले वो भक्ति। भक्ति माने भगवान के चरणों का प्रेम। और ऊपर से संपुट क्या है, बोले कर्म। ज्ञान और कर्म के संपुट में भक्ति सुरक्षित रहती। ज्ञान कर्म के संपुट में भक्ति सुरक्षित रहती। तो जनक जी महाराज ने, जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञानी के साथ साथ कर्म की भी निष्ठा है जनक जी की। ऐसे ज्ञानी के अंदर कर्म की निष्ठा नहीं होती। ज्ञानी में कर्म की निष्ठा बहुत कम देखी जाती है। ज्ञानी तो कहते हैं सब कर्म मिथ्या है, इसलिए सारे कर्म छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। इसीलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा कि ज्ञान हो जाने पर जो कर्म के स्वरूप का त्याग कर देता है वो सच्चा त्यागी नहीं है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग मत करो, कर्म के फल का केवल त्याग करो। कर्म तो करते ही रहो, लेकिन ज्ञानी, आजकल के तथाकथित ज्ञानी, वो क्या करते हैं, बोले कहते हैं जब कर्म का फल लेना ही नहीं है तो फिर कर्म करने से क्या फायदा, इसलिए कर्म भी छोड़ दो। कर्म भी छोड़ दिया, परिणाम बोले मनमुखी होकर कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कर्म का त्याग मत करो, कर्म के फल का त्याग करो। कर्म का त्याग करने वाला सच्चा सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी कौन है, बोले जो कर्म के फल का त्याग करे। कर्म तो करे लेकिन फल की कामना न करे, सब भगवान को अर्पण कर दे। कर्म करते हुए कर्म के फल को और कर्म को भी भगवान को अर्पण करता रहे। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म को अर्पण कर दे। कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। योगेश्वर जब उपदेश करते हैं तो यही कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, इस शरीर से, मन से, वचन से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, अपनी बुद्धि से, प्रकृति के से, स्वभाव से जो भी कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहा है, करोमि यत्तत्, जो कुछ मैं कर रहा हूं, सकलम, सब कुछ, परस्मै, उन भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये सच्चा सन्यास है। कर्म को छोड़ देना सन्यास नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ श्री वैष्णव परंपरा में, वैष्णव पद्धति में कर्मों का त्याग नहीं होता, कर्म के फल का त्याग होता है। सन्यासी तो हमारे यहाँ भी होते। सन्यास की मान्यता हमारे यहाँ भी है, योग की मान्यता, कर्म की, ज्ञान की मान्यता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते रहना, कर्म का त्याग नहीं करना। तो ज्ञान होने पर कर्म लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जनक जी महाराज कैसे भक्त हैं, बोले ज्ञान भी है और कर्म भी है। लेकिन ज्ञान कर्म होते हुए भी भक्ति को उन्होंने अपने जीवन में रत्न समझा और भक्ति को ज्ञान कर्म के संपुट में छिपा करके रखा। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। जनक जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी की भक्ति क्या है। बोले जनक जी ने कर्म और ज्ञान के संपुट में भक्ति रूपी रत्न को छिपा करके रखा। रत्न को छिपा करके रखो, डिब्बी में बंद करके रखो, फिर डिब्बे में बंद रखो, फिर तिजोरी में बंद करो, लेकिन केवल बंद ही करके रखे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। बंद तो रहे लेकिन समय आने पर वो खुले।
तब खुले, बोले जब उसका असली ग्राहक आ जाए तब खुले। हीरा खरीदने वाले सब नहीं होते, अरे गहरे नत्थु खैरे हीरा नहीं खरीदते। कोई बेशकीमती हीरे को खरीदने वाला कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ही आएगा, पारखी व्यक्ति आएगा, कोई संपन्न और संभ्रांत व्यक्ति ही आएगा जो उस हीरे को खरीदेगा। उसके लिए तो खोलना ही पड़ेगा आपको, और वही खोलना आपका सार्थक होगा। जनक जी महाराज ने अपनी भक्ति रूपी रत्न को ज्ञान और कर्म के संपुट में छिपा करके रखा, किसी को नहीं दिखाया। जानते हैं कोई इसका मूल्य नहीं समझेंगे, छिपा करके रखा। यहां तक कि जनक जी के परिवार में उनके परिजन लोग भी नहीं समझ पाए जनक जी कितने बड़े राम प्रेमी हैं, कितना बड़ा राम प्रेम इनके हृदय में है, राम जी के प्रति इनकी कितनी अपार भक्ति है। इस रहस्य को जनक जी के घर परिवार के लोग भी नहीं जान पाए, किसी को नहीं उन्होंने जानने दिया। क्यों? बोले जनक जी ने सोचा ये प्रेम जिसका है, जिसके प्रति प्रेम है वो प्रेमी ही जाने, दूसरा कोई न जाने। कहते हैं प्रेम और भक्ति अगर दुनिया को हम जनाने में लग गए तो वो भक्ति बिगड़ जाती है। भक्ति तो ऐसी हो, भगवान के चरणों में प्रेम तो ऐसा हो कि कोई न जान सके। बोले भगवान भी न जान सके? बोले समय आने पर भगवान भी जाने, लेकिन समय से पहले वो भी न जाने, उनसे भी छिपाए रखो। लेकिन एक दिन उनके सामने उस भक्ति को तो प्रकट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही उसका अंतिम परिणाम है। लेकिन दुनिया जाने, बोले तब तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। इसीलिए भक्तमाल में एक कथा है बड़ी सुंदर, अंतरनिष्ठ राजा की कथा। अंतरनिष्ठ राजा था, बड़ा भक्त था भगवान का महाराज। ये छोटी छोटी कथाएं बड़ी प्रेरणा देती। राजा की जो पत्नी थी राजरानी, वो भी भगवान की भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति दिखाई पड़ती थी। रानी भक्ति करे, मंदिर में जाए, भगवान की पूजा करे, संतों की सेवा करे, कथा सुने, और राजा साहेब बोले राजा साहेब न कभी मंदिर जाए, न कथा में जाए, न सत्संग में जाए, कहीं नहीं जाते, अपना काम धाम करते थे राजकाज। लेकिन पत्नी के किसी भी धर्माचरण का, भक्ति का वो विरोध नहीं करते थे, प्रसन्न रहते थे। ठीक है आप करो, और व्यवस्था जो बताओ हम कर दें व्यवस्था। संत आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं। बोले ठीक है, राजा आज्ञा दे देता है इनके लिए व्यवस्था करो, इनकी सेवा करो, कीर्तन का आयोजन करो, भक्ति। लेकिन सब करने के बाद वो वहां नहीं रहता, वहां से दूर। राजा अपने आप को दूर रखे और सारा काम हो। रानी को मन में लगता कि मेरे स्वामी महाराज सब करते हैं, लेकिन ये स्वयं कीर्तन में नहीं बैठते, संतों के पास नहीं आते। इनके भी हृदय में ये सब भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भी कीर्तन करते, मंदिर में चलते, कथा सुनते तो कितना आनंद आता। लेकिन अच्छे तो बहुत हैं, कभी हमारा विरोध नहीं करते, मैं जो भी करना चाहती हूं मेरा सहयोग ही करते। रानी को पता नहीं था कि इनके मन में भगवान की गोपनीय भक्ति, वो राजा अपने मन में भगवान की भक्ति रख, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं भगवान का भक्त हूं। और हृदय से भगवान से प्रेम करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। पूरा जीवन बीत गया। रानी साहिबा साथ में थी, लेकिन जान नहीं पाई कि राजा साहब कितने बड़े भक्त हैं। एक दिन राजा साहब सोए थे और स्वप्न में भगवान की किसी लीला का उनको अनुभव हो रहा था, और उनके मुंह से हे गोविंद भगवान का नाम निकला। रानी बगल में सोई थी, सुन लिया, अरे आज पहली बार मैंने इनके मुख से गोविंद का नाम सुना। मरम न जानो निसी सोबत पिछानो भाव, मरम न जानो निसी सोबत पिछानो भाव, बिरह प्रभाव नाम निक सो बिहारी है, बिरह प्रभाव नाम निक सो बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी बोर, सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी बोर, संपत्ति लुटाई मानो निपते जियारी है, संपत्ति लुटाई मानो निपते जियारी है। देखी उत्साह भूप पूछो सो निवाह कहो,
है। विरह प्रभाव नाम निक सो बिहारी है। भक्तमाल की टीका में श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि रानी ने जब सुना राजा के मुख से भगवान का नाम, विरह की अवस्था में भगवान को पुकारते, रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा उत्सव किया महाराज। राजा को बताया भी नहीं, राजा को पता भी नहीं चला कि हम सपने में कुछ बोल रहे थे। सवेरा हुआ, रानी तो बड़ी प्रसन्न, बड़ी मगन, आज मेरे स्वामी के मुख से भगवान का नाम निकला, इनके हृदय में भक्ति है, बड़ी प्रसन्नता। संतों को बुलाया, भंडारा किया महाराज, कीर्तन कराया, अखंड कीर्तन चलने लगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, महारानी आज अचानक बिना योजना के ऐसा दिव्य उत्सव क्यों हो रहा है? तो रानी ने कहा कि महाराज आज मैंने आपके मुख से शयन की मुद्रा में सोते समय आपके मुख से मैंने भगवान का नाम सुना, पहली बार। आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, आपके मुख से भगवान का नाम निकला, इस खुशी में मैंने ये उत्सव मनाया। इतना सुनते ही राजा को तो शॉट लग गया। मेरी भक्ति को रानी जान गई, स्वप्न में मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया, ये जान गई कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं। अब तो मेरी भक्ति हृदय से बाहर हो गई, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस दुख में राजा को इतनी पीड़ा हुई कि उसी समय राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, उनका प्राण निकल गया। मेरी भक्ति को दुनिया ने जान लिया, राजा ने प्राण छोड़ दिया महाराज। देखी तन त्यागपति भई और गतिया की, देखी तन त्यागपति भई और गतिया की, ऐसो रनिवाल में ना भेद कर छुपायो है, ऐसो रनिवाल में ना भेद कर छुपायो है, ऐसो रनिवाल में ना भेद कर छुपायो है। ये अंतर्निष्ठ भक्ति, तो ऐसी अंतर्निष्ठ भक्ति, अंतर्निष्ठ माने गूढ़ प्रेम, गोपनीय प्रेम। श्री जनक जी महाराज का प्रेम ऐसा ही, प्रकट तो हो वो प्रेम लेकिन सबके सामने नहीं, जिससे प्रेम करो उसी के सामने वो प्रेम प्रकट। दुनिया जान जाए कि आपका प्रेम इनसे है, तब तो प्रेम आपका दूषित हो गया। आपका प्रेम किससे है? बोले वो प्रेमी ही जाने, तीसरा दुनिया में कोई न जाने। आप जानो, आपका प्रेमी जाने, हम जाने और भगवान जाने और दुनिया न जानने पावे, ये बड़ा विशुद्ध प्रेम। ऐसा प्रेम बड़ा दुर्लभ होता है। जनक जी का प्रेम ऐसा ही था। राम जी के चरणों में जनक जी की ऐसी प्रेम भक्ति कोई नहीं जान पाया। कौन जाना? बोले जब राम जी मिथिला में पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर, और सुंदर वाटिका में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी विराजमान थे। दूतों ने सूचना दी जाकर के, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी आए हैं। श्री जनक जी महाराज ने सोचा गुरुदेव विश्वामित्र आए हैं, चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। जनक जी महाराज अपने पूरे परिकरों के साथ मिलने के लिए आ गए। महाराज कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, विप्र वृंद सब सादर वंदे। जान भाग बढ़ राहु आनंदे, जान भाग बढ़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, कुशल प्रश्न कही बार ही बारा। विश्वामित्र निकट बैठारा, विश्वामित्र निकट बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। कहे रहे देखन फूल भाई, कहे रहे देखन फूलवाई। श्याम गोरी मृदु बयस किशोरा, श्याम गोरी मृदु बयस किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित जोरा,
लोचन सुखद विश्वजित चोरा। जनक जी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी अपने परिकरों के सहित आए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने बगल में बैठाया, हाल समाचार पूछा। तब तक राम लक्ष्मण दोनों भाई उधर से आ गए। उस समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई बगल की फुलवारी देखने गए थे। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। फुलवारी देख करके दोनों भाई जब आए, उनके आते ही सभी ऋषि मुनि महात्मा भगवान के तेज से अभिभूत हो गए और सब उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को अपने निकट बैठाया। अब जब जनक जी की दृष्टि राम जी के ऊपर गई, बस वहीं उनका वो प्रेम प्रकट हो गया। वो गूढ़ प्रेम जो जीवन भर छिपा करके रखा था। जोग भोग मह राख्यो गोई और राम बिलोकट राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जब राम जी को पहली बार देखा तब वो प्रेम प्रकट हुआ। और कैसे प्रकट हुआ? बोले वाणी से प्रकट हुआ। जनक जी बोल पड़े विश्वामित्र जी से, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, उभय बेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछ्यूं सतभाऊ, ताते पुनि पूछ्यूं सतभाऊ, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये प्रेम प्रकट हो गया जनक जी का। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। भगवान श्री राम को देखते ही जनक जी का वो प्रेम प्रकट हो गया। तो दशरथ जी का प्रेम अगर सत्य प्रेम है तो जनक जी का प्रेम गूढ़ प्रेम है। इस दृष्टि से गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और फिर सभी को प्रणाम किया। भरत जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया। संपूर्ण राम परिवार की वंदना और फिर सबकी वंदना करने के बाद राम जी के नाम की वंदना की। राम जी की तो वंदना हो गई सपरिवार सपरिकर, लेकिन अब राम जी के नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदऊ नाम, नाम की वंदना। बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे से लेकर 27वें दोहे तक 9 दोहे में राम नाम की वंदना की।
9 दोहा में जितनी चौपाई जितना प्रसंग आया सब राम जी के नाम वंदना में ही प्रयोग किया गोस्वामी जी। ये नाम वंदना का प्रसंग यहां से शुरू होता है। अब यहां पर एक बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज जाना भी है। हाँ, तो नाम की वंदना जब करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं बंदो नाम, भगवान के नाम की हम वंदना करें। भगवान का नाम क्या है? बोले राम। इस राम नाम की वंदना करो। अब इस राम नाम को लेकर के भी बड़ा मतभेद है, बड़ा संदेह है। क्या संदेह? बोले कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित ज्ञानियों ने ये कहना प्रारंभ किया कि जिस राम नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं, राम राम कहने से परम गति मिलती है, राम राम कह करके प्राण छोड़ने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, वो राम दशरथ जी के बेटा राम नहीं है, वो राम तो अलख निरंजन है। इस तरह से कह करके एक नया वितंडावाद लोगों ने शुरू किया। और ज्यादा दिन पहले नहीं, मात्र 500-600 वर्ष पहले ये वितंडावाद कुछ तथाकथित ज्ञानियों ने शुरू किया कि वो राम कोई अलग है, जिस राम का नाम सब लोग ऋषि मुनि लेते हैं। वो राम कौन है? बोले वो राम अलख निरंजन है। वो किसी के बेटा नहीं बनते, वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। वो कभी जन्म नहीं लेते, किसी के बेटा नहीं बनते, वो रोते धोते नहीं हैं, वो माया से परे हैं, वो राम अलग हैं, वो अलख राम हैं, वो घट घट में व्याप्त राम है। और जिनको सारी दुनिया राम समझती है, दशरथ जी के बेटा राम, वो राम तो अलग है। इस प्रकार राम में ही भेद पैदा किया उन कुतर्कियों ने, उन तथाकथित ज्ञानियों ने, और पंक्तियां बना ली। क्या पंक्तियां बनाई? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, कौन है इसमें राम तुम्हारा? राम भी 3 हो गए, 3 राम बता दिया। बोले एक राम तो दशरथ जी के बेटा है, एक राम घट घट में व्याप्त हैं, और एक राम बोले जिनसे सारी दुनिया उत्पन्न हुई, तुम किस राम की भक्ति करते हो? ऐसा कुतर्क उत्पन्न करके राम जी कोई अलग हैं, अलख निरंजन हैं, और दशरथ जी के पुत्र राम जो अयोध्या में प्रकट हुए वो राम कोई अलग हैं। ऐसा कह करके लोगों की मति में भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। कुछ दुर्बुद्धियों ने, ऐसी स्थिति आई थी। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ लिखा उन दुर्बुद्धि युक्त लोगों ने, जो राम जी को दशरथ नंदन राम से अलग बताने की चेष्टा की। और ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई तो परिणाम क्या? बोले इससे नास्तिकता का विस्तार हो। जब वो राम कोई दूसरे हैं जिन राम का हम नाम लेते हैं, तो दशरथ जी के पुत्र राम जो है, उनका चरित्र, उनकी रामायण, उस राम चरित्र को, रामलीला को हम क्यों पढ़ें, क्यों सुने? उससे क्या मतलब? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो राम जी के चरित्र को पढ़ना, लिखना, सुनना लोगों ने बंद किया। तो परिणाम बोले लोग मार्ग भ्रष्ट हो गए, क्योंकि राम जी का चरित्र तो सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला चरित्र रघुनाथ जी का। समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगी, समाज अव्यवस्थित होने लगा। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया कि जो राम कण कण में व्याप्त हैं, जो राम सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, वही राम प्रेम भक्ति के परवश होकर के दशरथ जी के पुत्र बन करके अयोध्या में प्रकट होते। वही राम है, वो दूसरे राम है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वही भगवान प्रेम भक्ति के परवश होकर कौशल्या की गोद में लाला बन करके प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो वे भगवान जो, इसीलिए उनका नाम रघुनंदन है।
रघु के वंश में केवल राम कहो तो केवल राम कहने से ये पता नहीं चलता कि ये दशरथ जी के बेटा हैं। कोई कह दे भाई राम तो जमदग्नि के पुत्र भी राम थे, हैं? जमदग्नि के पुत्र जो हैं उनका भी नाम राम है, जिनको हम लोग परशुराम कहते हैं। वो फरसा लिए रहते हैं इसलिए परशुराम कहते हैं, नाम तो उनका भी राम है। राम केवल कह दो तो राम माने क्या? बोले वसुदेव जी के पुत्र रोहिणी नंदन राम, जिनको हम बलराम कहते हैं वो भी तो राम है। बल उनमें बहुत है इसलिए बलराम, लेकिन राम नाम उनका भी है। भागवत पढ़ लेना, जब गर्ग जी ने नामकरण संस्कार किया तो रोहिणी नंदन को गोद में लेकर के कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति, यही लिखा राम इति, इनका नाम राम हो। नाम तो राम उनका किया। गर्ग जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये अत्यंत बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम बल भी होगा, लेकिन इनका नाम तो राम है। तो राम तो उनका भी नाम। तो गोस्वामी जी कहते हैं बस स्पष्ट कर लो, मैं राम नाम की वंदना कर रहा हूं। और कौन से राम नाम की? बोले दशरथ नंदन जो हैं उनका जो नाम राम है, उस राम नाम की मैं वंदना कर रहा हूं। इसीलिए यहां पर कह दिया बंदौ नाम राम रघुबर को। रघुबर माने रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले जो हैं उनकी हम वंदना कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तु कृशान भान हिमकर को। बोले इन्हीं का नाम दशरथ जी के कुल में उत्पन्न होने वाले जो राम जी हैं, अयोध्या में प्रकट होते हैं, उन प्रभु श्री राम का ही नाम जोगी लोग जपते हैं। बड़े बड़े जोगी उन्हीं का नाम जप करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जोगी की बात छोड़ो, बड़े बड़े जोगी जिन जोगी का अनुसरण करते हैं वो महायोगी कौन है? बोले वो महायोगी भगवान शंकर हैं। वे भगवान शंकर भी यही नाम जपते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान कर राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान कर राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बड़े बड़े योगी की बात क्या, योगियों के भी योगी महायोगी भगवान शंकर, उनके जैसा योगी कौन होगा? इत्थम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवाह, गुरोस्तुमवनम व्याख्यानम शिष्याः छिन्न संशयाः। ऐसे योगी हैं महाराज शंकर, वे भी जिनके नाम का जप करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भगवान शंकर भी उन्हीं का नाम जपते हैं। इसमें प्रमाण क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। उमा के सहित भगवान शंकर जिनका नाम जप करते हैं वे भगवान श्री राम। और वही नहीं, उनके बेटा गणेश जी महाराज भी भगवान प्रभु श्री राम के नाम का जप करके राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। कोई भी पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी को ये प्रथम पूजा का जो अधिकार प्राप्त हुआ कि कोई भी काम होगा तो पहले गणेश जी की पूजा होगी, पहले श्री गणेश किया जाएगा। कुछ भी ना हो, गणेश पूजा ना हो, फिर भी लोग कहते हैं महाराज इस काम का श्री गणेश कब करेंगे, अर्थात इस काम की शुरुआत कब होगी? तो श्री गणेश का मतलब ही शुरुआत। तो वे श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हुए, क्यों प्रथम पूज्य हुए? भगवान श्री राम के नाम का जप किया, राम नाम की भक्ति की, अयोध्या में प्रकट श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति की, इसलिए गणेश जी भी प्रथम पूज्य हुए। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में हमें भी भक्ति करनी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। बस जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वल्लभ लाल की जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। सुंदर ललित कपूल ना चुकी अलग विराजे। सुंदर ललित कपूल ना चुकी अलग विराजे। कंठा कंठ सुहावनो गज मुक्ता राजे। कंठा कंठ सुहावनो गज मुक्ता राजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। पाग बनी जड़ सारी की दुपटा दुधिकारी। पाग बनी जड़ तारी की दुपटा दुधिकारी। पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी। पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजिए। सिया झुकी सोहे लाल चूनरी शोभा अति न्यारी।
सिया जुगी सोए लाल चूनरी शोभा अति न्यारी। बस के अली की स्वामिनी निरखत छवि भारी। रस के अली की स्वामिनी निरखत छवि भारी। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे। सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की। सखी आरती कीजे। सखी आरती की।